हे व्यूअर्स, मैं देवेंद्र कौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अगले टॉपिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इस चैप्टर के रिलेटेड पिछले वीडियोस में हम ये बात कर चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं तो उसके पास पड़ा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है। दैट इज़ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड जब हमारी ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है तो इट मीन्स द करंट कैरिंग कंडक्टर इज सप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द मैग्नेटिक नीडल. That's why the needle gets deflected, right? So dear students, if this is happening, you all are familiar with Newton's third law of motion. क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी किसी न किसी तरह की फोर्स सप्लाई कर रही होगी हमारे करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर. इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं. अगर आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेट रख दें तो क्या होगा? वी नो दैट a current carrying conductor produces a magnetic field. That means it is applying some force on the magnet. Similarly जो मैग्नेट है उसकी अपनी भी तो मैग्नेटिक फील्ड है जिससे कि करंट कैरिंग कंडक्टर सम सॉर्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो अब आप ये समझ लीजिए वी आर डीलिंग विथ टू मैग्नेट्स. एक जो हमने अभी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा है और दूसरा खुद करंट कैरिंग कंडक्टर. क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है एंड बोथ ऑफ दीज मैग्नेट्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. दैट मीन्स दे आर ईदर अट्रैक्टिंग ईच अदर और दे आर रिपल्सिंग ईच अदर. इट मीन्स हम एक और तरह की फोर्स के ऊपर स्टडी करने वाले हैं. अब हम बात करेंगे इस फोर्स की प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस के बारे में. डायरेक्शन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस. तो अगेन इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में किया है. हम क्या करेंगे, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे एंड वी विल प्लेस दिस कंडक्टर इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन जहाँ पर हर जगह पर सेम हो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. तो ऐसा रीजन हमें कहाँ मिलेगा? ये रीजन हमें हॉर्स शू मैग्नेट में मिल सकता है या दो बार मैग्नेट्स जिन्हें कि हमने एक दूसरे के सामने रखा है फेसिंग द ऑपोजिट पोल्स. सो इट इज़ काइंड ऑफ ईजी टू अरेंज अ हॉर्स शू मैग्नेट इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग टू बार मैग्नेट्स. तो हम लेंगे एक हॉर्स शू मैग्नेट जिसमें एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है. इस हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में हम रख देंगे अपना करंट कैरिंग कंडक्टर. एंड हाउ आर वी गोना कीप इट? वी विल हैंग आवर करंट कैरिंग कंडक्टर विद अ स्टैंड. जिस वायर के साथ हमने अपने कंडक्टर को फांसी दी है यानी कि उसे हैंग किया है उस वायर के साथ हम बैटरी एंड स्विच को कनेक्ट कर देंगे. तो जब हम स्विच ऑन करेंगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. हमारे कंडक्टर में से करंट पास होकर करंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक पहुंच जाएगा जिससे कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. करेक्ट? सो नाउ आवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज डेफिनेटली प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ़ यू रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो हमारे पास यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई. फर्स्ट वन from the horseshoe magnet of course and the second one magnetic field produced by the current carrying conductor जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है और इसके बारे में हमें हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने बताया था. अब जैसे कि यहाँ पर दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. यहाँ पर हमें अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलेगी. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. आई एम रिपीटिंग दिस होल थिंग ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए. प्लस जो कंडक्टर है उसकी पोजीशन में भी चेंज आएगा. हमारा हॉर्स शू मैग्नेट मूव ना हो
तो हम इस मैग्नेट को अपनी पोजीशन पर फिक्स कर देंगे तो हमारा सिर्फ कंडक्टर ही मूव करेगा। इट मीन्स फोर्स हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो पिछले एक्सपेरिमेंट्स में हमने एक चीज़ कॉमन देखी, वो क्या कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो हमारे पास क्या है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड कंडक्टर विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिससे कंडक्टर के द्वारा ज़्यादा फोर्स भी एक्सपीरियंस होगी। दैट मीन्स मोर करंट मोर फोर्स। उसी तरह अगर मैं करंट को रिड्यूस कर दूं हमारे कंडक्टर में तो फोर्स भी कम एक्सपीरियंस होगी। मान लीजिए जो कंडक्टर है टुवर्ड्स अ मैग्नेट मूव कर रहा है और अगर हम करंट के डायरेक्शन चेंज कर दें, ऑपोजिट कर दें, तो पिछले वीडियोस में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर विल आल्सो चेंज और रिवर्स। उससे क्या होगा कि जो फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रही है बाय द कंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अब जो कंडक्टर है वो अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करेगा। पहले वो टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव कर रहा था, जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया वो अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करने लग गया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर होगी देयर विल बी मोर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। अब हमारे पास ये जो तीन चीज़ें आई हैं इसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू लर्न। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स, जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, और जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। तो इसे हम मैथमेटिकली करेंगे। अब मैथमेटिकली जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल, पैरेलल में तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंडली the force will be directly proportional to the magnetic field, the length of the conductor inside the magnetic field, and third one will be the magnitude of magnetic field। तो ये हमारे जो तीन पॉइंट्स हमने यहाँ पर किए थे वहीं इन्हीं को हमने मैथमेटिकली कर दिया, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि these three things are directly proportional to the force acting on a current carrying conductor। तो हम क्या है, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसे हटा के क्या कर देंगे, इक्वल टू का साइन, तो उसके साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आ जाएगा के, राइट। और इन दी एसआई यूनिट्स हमारा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है उसकी वैल्यू 1 होती है इन दी एसआई यूनिट्स। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, BIL, बिल, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I stands for current and L stands for length of the conductor। It's very easy to learn। ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस्ड हमारे आगे के टॉपिक्स होंगे, ठीक है, और इसी की हेल्प से हम आगे बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, फैंस होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, कैसे घूमते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर जो सारा हम पानी डालते हैं, कपड़े डालते हैं, वो कैसे घूमती कैसे हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और इसकी डायरेक्शन के बारे में, हमारे इसमें जो फोर्स है उसकी को क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, करंट की कैसे डायरेक्शन के ऊपर कैसे ये चीज़ें डिपेंड करेंगी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगला टॉपिक हमारी वीडियो का होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो इसके अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन।